नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा अपने चैनल पर ऑनलाइन इनकम से जुड़े हुए वीडियोस लाता हूं और इस बार मैं फ्रीलांसर्स के लिए कुछ खास लेकर आया हूं। देखिए, इंस्टाग्राम को ज़्यादातर लोग फ़ोटो वीडियो डालने के लिए, रील्स डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि इंस्टाग्राम एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है, ख़ास करके फ्रीलांसर्स के लिए। अगर फ्रीलांसर्स उस पर एक्टिवली वर्क करें और सही स्ट्रेटजी अपनाएं तो उनको बहुत अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं जो कि हाई पेइंग होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग 9 स्टेप प्रोसेस देखते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस प्रोसेस को देखने के बाद आप जानेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम पर क्लाइंट हंटिंग करते हैं और अपना डील क्लोज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट और पोजीशनिंग। तो माइंडसेट की बात अगर मैं करूं तो फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो सर्विसेज बेचते हैं। जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइनर हूं, मैं इंस्टाग्राम पोस्ट बनाता हूं, ये सब वो करते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि क्लाइंट्स आखिर में चाहते क्या हैं। क्लाइंट्स चाहते हैं रिज़ल्ट। अगर आप उनको रिज़ल्ट दे रहे हैं तो वो आप के साथ टिकेंगे, अगर आप उनको रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपके साथ नहीं टिकेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, आपका जो अप्रोच हो वो हमेशा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, तो फिर क्लाइंट आपको जल्दी मिल सकते हैं। और ख़ास करके इंस्टाग्राम में जिसमें आप कोल्ड डीएम करते हैं, उसमें क्लाइंट को लाने के लिए आपका प्रोफाइल सही से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए और यही हमारा सेकंड स्टेप है। अगर आपका प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल बायो और आपका नाम जो सबसे पहले इंस्टाग्राम में ऊपर में आता है, वो अगर सही है और तुरंत समझने लायक है तो क्लाइंट्स आपको तुरंत अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि आपका प्रोफाइल इमेज अगर पूरी तरह से क्लियर है, उससे पता चल रहा है कि आप क्या करते हैं। आपका प्रोफाइल का जो बायो है उसमें आप अपने जो सर्विसेज हैं, जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर सर्विस देते हैं, जैसे आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो आपको लिखना चाहिए आई एम ए लोगो डिज़ाइनर या मैं आई प्रोवाइड लोगो डिज़ाइन सर्विसेज। तो इससे आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनको आप डीएम करेंगे, वो जैसे ही आपके प्रोफाइल पे विज़िट करेंगे वो 5 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे कि आप उनको क्या प्रोवाइड करने वाले हो। एग्जांपल के लिए, आई हेल्प बुटीक ओनर्स 3x देयर इंस्टाग्राम फुटफॉल इन 30 डेज विथ क्रिएटिव रील्स एंड पोस्ट्स। इस टाइप से आप अपने इंस्टाग्राम बायो को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो जो भी क्लाइंट आपके इंस्टाग्राम बायो में विज़िट करेगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में विज़िट करेगा, तो वो तुरंत ही समझ जाएगा कि आप उसको क्या सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप है आपका पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। आप बिहांस पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर आप गूगल ड्राइव पर भी बना सकते हैं। साथ ही आपके जो फर्स्ट 9-10 पोस्ट हैं इंस्टाग्राम में, वो पोर्टफोलियो के शक्ल में होना चाहिए। जैसे आपके जो सबसे अच्छे वर्क हैं जो आपने पुराने क्लाइंट से किए हैं या फिर आपने कुछ डमी वर्क भी क्रिएट किया है, तो वो भी इंस्टाग्राम में आप पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपके प्रोफाइल में, आपके पोर्टफोलियो में वही वर्क दिखना चाहिए और जो सबसे अच्छा हो। ठीक है। तो जितना अच्छा वर्क आप शो करेंगे उतनी जल्दी क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको अपना जॉब देंगे। और एक बात, क्लाइंट को हमेशा रिजल्ट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अपना पोर्टफोलियो को ऐसे ऑप्टिमाइज़ कीजिए जैसे कि बिफ़ोर और आफ्टर एग्जांपल्स उसमें होने चाहिए। जैसे आपने कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए शुरू किया, वो आप एक रील बनाकर आप अपने इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं और साथ ही उसके बाद जो रिज़ल्ट आया या जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया, वो रिज़ल्ट के रूप में एक रील बनाकर आप शो कर सकते हैं। ये दोनों रील देखकर या एक ही रील में आपने दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये देखकर आपका जो क्लाइंट है वो समझ जाएगा कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं और आपको ज़्यादा चांसेस है काम मिलने के। अब बात आती है कंटेंट स्ट्रेटजी की, जो कि हमारा 4th स्टेप है। 4th स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो कंटेंट है उसको सही से ऑप्टिमाइज्ड करेंगे। जैसे कि आप बिफ़ोर और आफ्टर कंटेंट डालें, वो आपका ऑथोरिटी शो करेगा कि आप क्या काम करते हैं। इसके अलावा आप कुछ ट्यूटोरियल्स भी डाल सकते हैं ताकि क्लाइंट को पता चले कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं।
ये ट्यूटोरियल्स डालने से बहुत अच्छा अथॉरिटी गेन होता है। पोस्टिंग के लिए आप एक रूटीन बना लें कि वीक में आप कितने रील्स, कितने कैराउजल्स, कितने इमेजेस, ये सब आप कितना डालेंगे और साथ ही पोर्टफोलियो में क्या अपडेट करेंगे। ये रूटीन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये है हमारा 5th स्टेप। ठीक है, अगर रूटीन आपके पास होगा, जैसे आप हफ्ते में 3 रील डाल रहे हैं, 2 कैराउजल डाल रहे हैं और पर डे 1 फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको सहूलियत होगी कि कैसे अपना कंटेंट को मैनेज करेंगे और कैसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे। इससे आपके इंस्टाग्राम पर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और क्लाइंट आपके ओर खुद ही अट्रैक्ट होंगे। हमारा 5th स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्लाइंट को कैसे फाइंड करें। और मुझे पता है कि आपका सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्लाइंट इंस्टाग्राम पर कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए आप एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो प्रो फ्रीलांसर्स भी अपनाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में हैशटैग्स से क्लाइंट्स को सर्च करना। हैशटैग्स जैसे कि आप अगर सैलून के लिए क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, किसी सैलून का शॉप ऑनर का सर्च कर रहे हैं, तो आप हैशटैग सैलून इन मुंबई, सैलून इन न्यूयॉर्क, अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो उस सिटी के नाम के साथ सैलून जोड़कर आप हैशटैग सर्च कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे सैलून्स के लिस्ट मिल जाएंगे। उन प्रोफाइल्स पर जाकर आप उनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी पे डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप जिम्स को टारगेट कर सकते हैं, कैफ़ेज़ को टारगेट कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी कंपनीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं एक हिडन सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्लाइंट्स को सर्च कर रहे हैं खास करके हैशटैग से, तो 1000 से लेके 50,000 फॉलोवर तक ही क्लाइंट्स को सर्च करें, क्योंकि उसके ऊपर जो फॉलोवर्स वाले क्लाइंट होते हैं वो बड़े फ्रीलांसर को पहले से हायर किए हुए होते हैं। तो मेरा अपना ये ओपिनियन है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि 1000 से लेकर 50,000 के बीच में अगर फॉलोवर है उस क्लाइंट का, तो वो आपको काम दे सकता है। हमारा 6th स्टेप है क्लाइंट को डीएम क्या करे, क्या मैसेज करे जिससे कि क्लाइंट आपकी ओर अट्रैक्ट हो और आपका प्रोफाइल विजिट करे। तो चलिए देखते हैं। हाय ब्रू, आई रियली लाइक्ड योर कोल्ड ब्रू रील, बट आई नोटिस्ड दैट द मेनू board looks a bit cluttered. If you would like, I can create a free mock-up for you that could help increase your weekend footfall. Interested? ये एक सिंपल सा डीएम एग्जांपल था जो मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। ये आप भी बना सकते हैं, बस चैट जीपीटी को आपको लिख कर देना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में या किस नीच में आप डीएम बनाना चाहते हैं, वो आपको बना कर दे देगा और उसको ही आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर क्लाइंट को अलग अलग डीएम करना है। सेम डीएम मैसेज अगर बार बार आप इंस्टाग्राम पर करते हैं तो इंस्टाग्राम आपको ब्लॉक भी कर सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए स्टेप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 7 है अपने कंटेंट पर या दूसरों के कंटेंट पर कमेंट्स करना और उन अपने कंटेंट पर रिप्लाई देना। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कंटेंट पर रिप्लाई देते हैं और दूसरे के कंटेंट्स पर अगर आप कमेंट्स करते हैं तो आपको क्लाइंट्स मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर एंगेज हो रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर दूसरों से बातें कर रहे हैं। ये अगर कोई क्लाइंट देखता है कि आप इंस्टाग्राम पर एंगेज है तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आपको काम देने के लिए तैयार होता है। तो हमारा 8वां स्टेप है ऑफ़र्स एंड पैकेजेस। ऑफ़र्स और पैकेजेस का मतलब होता है कि आप क्लाइंट को कितना डिस्काउंट कर रहे हैं और कितने पैसे में उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना जो रेट है वो कम ही रखें और जैसे जैसे आपको काम मिलने लगे और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाए, साथ ही आपको अच्छे रिप्लाईज मिलने लगे, तो आप उन्हीं चीज़ों को शोकेस करके फिर और काम ले सकते हैं और ज़्यादा पैसे में ले सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लाखों में इनकम करते हैं और पर मंथ लाखों रुपए कमा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, कम पैसे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप अपना रेट धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप क्लाइंट्स को ऑफ़र दे सकते हैं, जैसे आप अगर कोई काम 15,000 रुपीज़ का है तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मैं ये काम आपके लिए 7,500 में कर दूंगा, यानी 50% का डायरेक्ट बेनिफिट आपको होगा।
ये बोलकर साथ ही आप 14 डेज़ का रिप्लेसमेंट ऑफ़र बोलकर आप क्लाइंट से कोई भी काम ले सकते हैं। और हमेशा अपने काम में जेन्युइन रहे। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपका मनी बैक पॉलिसी है, आप क्लाइंट का मनी वापस कर सकते हैं अगर अब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो। हमारा 9th स्टेप है सिस्टम एंड रूटीन। अगर आप सिस्टम से चलते हैं, एक सिस्टम बिल्ड करते हैं और साथ ही आप एक रूटीन के साथ चलते हैं, वीकली आपका शेड्यूल बनाते हैं कि कितने रील्स वीकली प्रोड्यूस करना है और कितने कैराउजर्स डालना है, कितना कमेंट पे रिप्लाई करना है। पर डे अगर आप 1 आवर भी अगर आप इंस्टाग्राम पर देते हैं एज ए फ्रीलांसर तो आप उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो ये था मेरा 9 स्टेप इंस्टाग्राम क्लाइंट हंटिंग प्लान। लेकिन इसके बाद मैं एक बोनस पॉइंट और देने जा रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट वीक में आप प्रोफाइल रिवैम्प करें, 9 पोस्ट डालें और पोर्टफोलियो रेडी करें। सेकेंड वीक में 30 लीड्स सेव करें, 25 डीएम्स भेजें, 2 रील्स डालें और 1 केस स्टडी पोस्ट करें। वीक 3 में 35 डीएम्स भेजें, 3 रील्स डालें और 2 डिस्कवरी कॉल बैक करें। वीक 4 में 40 डीएम्स भेजें, 4 रील्स डालें और कम से कम 1 से 2 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करें। ये 30 डेज़ का कंटेंट प्लान अगर आपने फॉलो किया तो आपको फर्स्ट मंथ में रिज़ल्ट दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा 9 स्टेप इंस्टाग्राम क्लाइंट हंटिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आउटरीच डेमो दिखाऊं तो कमेंट में लिखिए डेमो, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप हस्टलिंग, कीप ग्रोइंग।